अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डेट स्टोर करवाने के लिए जो हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वेरिएंट जो है ये मेरे पास ओरेकल का 11G वेरिएंट है। इसके अंदर दो ही सपोर्ट होती हैं, या तो डेट है या टाइम स्टैम्प है। बाकी जो है शायद हायर वेरिएंट 19C तक आ गए हैं शायद, तो उसमें शायद बाकी होंगे। बहुत सारी और भी हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल टाइम नाम से भी एक डाटा टाइप है, बहुत सारी। अब यहाँ पे मैं सिंपल टेबल बनाता हूँ एक। ठीक है, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम होगा फॉर एग्जांपल माय डेट्स। इसके अंदर दो कॉलम होंगे। डेट ऑफ बर्थ नाम से एक एट्रीब्यूट है, ये कॉलम है। इसकी डाटा टाइप जो है वो है डेट। ठीक है, ये लें, ये डेट है सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे डेट टाइम नाम से यहाँ पे मेरे पास 11G के अंदर कोई डाटा टाइप नहीं मौजूद। ठीक है, ओके। अब डेट है, अब यहाँ पे डेट ऑफ फॉर एग्जांपल मैरिज कर लेते हैं और इसको टाइम स्टैम्प जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प है। ये दो डाटा टाइप्स इसके अंदर सपोर्टिव हैं। अब इन दोनों को हम करेंगे। डेट डाटा टाइप जो है ये सिंपल डेट स्टोर करवाती है। टाइम स्टैम्प डाटा टाइप जो है ये टाइम भी स्टोर करवाती है डेट के साथ। ठीक है, ये डेट भी स्टोर करवाती है, ये टाइम भी स्टोर करवाती है, और ये सिर्फ डेट स्टोर करवाती है। अब डेट ऑफ बर्थ कॉलम जो है उसके अंदर हम डेट स्टोर करवाएंगे। डेट ऑफ मैरिज कॉलम जो है उसके अंदर हम टाइम भी स्टोर करवाएंगे। ठीक है, मैं टेबल बना देता हूँ, रन कर देता हूँ इसे। ओके, रन हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इंसर्ट करता हूँ। पहले तो मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माय डेट्स, मेरे इस टेबल का नेम है। ठीक है, तो अभी तक तो ये खाली होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मैरिज खाली है। अब मुझे इंसर्ट करना है इसके अंदर। इंसर्ट करने के लिए सिंपल इंसर्ट इनटू की कमांड, और यहाँ पे डेट्स और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के मैं वैल्यूज़ पास करूँगा। ठीक है, ओके। अब यार डेट जो है ना, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू देनी ना, तो उसके लिए मैं दूंगा टू डेट। मतलब डेट के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख ही दूँ यार, मतलब ये सीन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू देनी है तो उसके लिए मैं दूंगा टू डेट का फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, टू डेट, ये आ रहा है टू डेट का। इसके अंदर आप पहला जो आर्गूमेंट पास करते हो वो डेट होता है, दूसरा आर्गूमेंट लिटरल होता है, मतलब कि कौन सा फॉर्मेट आपने दिया डेट का। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, मैं इसे क्या बोलता हूँ कि भाई साहब 12/2/2019 ये डेट है, और यहाँ पे मैं लिटरल दे देता हूँ कि भाई किस फॉर्मेट में मैंने ये दिया। ये जो 12 है ये मंथ है, ये 12 जो है ये डेट है, वो मैं यहाँ पे इसे दूंगा। ठीक है, लिटरल किस हिसाब से दिया, किस फॉर्मेट में दिया, तो मैंने दिया है जी डेट, डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये मैंने डेट पास कर दिया सिंपल। ठीक है, अब मुझे करना है टाइम स्टैम्प के अंदर इंसर्ट। ठीक है, डेट ऑफ मैरिज, उसके अंदर टाइम भी पास करते हैं, तो डेट तो उसके अंदर भी सिंपल इसी तरह पास करनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा है टू टाइम स्टैम्प का फंक्शन, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, इसे मैं यहाँ से उड़ाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 11 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 02 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 03 है, और यहाँ पे इसे भी लिटरल कि भाई किस हिसाब से आपने टाइम दिया है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और पेस्ट, और यहाँ पे इसको टाइम का, ये जो टाइम दिया ना, इस टाइम का भी आपने फॉर्मेट बताना है कि किस हिसाब से दिया है। तो मैंने सबसे पहले उसे दिए हैं जी ऑड्स, फिर मैंने उसे दिए हैं जी मिनट्स, मिनट्स के लिए MI होता है, और फिर मैंने सेकंड्स दिए तो उसके लिए SS। ठीक है, तो ये अब मैंने इंसर्ट कर दिया डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो डेट डाटा टाइप है, और डेट ऑफ मैरिज के अंदर जो टाइम स्टैम्प डाटा टाइप है। ठीक है, तो सिंपल डेट लिखी है, उसके बाद उसका लिटरल दे दिया कि भाई इस फॉर्मेट में मैंने डेट दी है। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब मैंने 12 जो डेट शुरू में लिखी है ना डे, तो आप उसे उठा के लास्ट पे लिख लो, दरमियान में लिख लो, ईयर को शुरू में कर लो, मतलब। लेकिन जो आप यहाँ पे दोगे ना जिस हिसाब से, वो फॉर्मेट यहाँ पे भी आप दोगे। ठीक है, अगर गड़बड़ करोगे तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसी की तरह। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ईयर जो है वो 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं जो है इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे 21 कर देता हूँ। मैं 3-4 वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि ज़रा टेबल अच्छा लगे। 21। ओके, अब मैं टेबल को करवाता हूँ डिस्प्ले। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माय डेट्स। ठीक है, सेलेक्ट है ब्रो। ओके, ये टेबल है, ये देखें
इसने डिस्प्ले हमेशा इसी फॉर्मेट में करवाना है, मतलब कि इसने पहले ईयर लेके आना है, फिर इसने मंथ लेके आना है, लास्ट पे इसने डेट लेके आना है। आप इंसर्ट जिस मर्जी हिसाब से करो, डिस्प्ले इसने इसी हिसाब से करना है क्योंकि ये इसका डिफ़ॉल्ट वो है, ठीक है। ओके, अब ये मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया, सिंपल टू डेट फंक्शन का यूज़ किया और टू टाइम स्टैम्प का यूज़ किया, ठीक है। अब यार मैं डेट जो है ना वो मैं सिंपल भी पास कर सकता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टू डेट फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहता तो मैं ना करूँ भाई, यहाँ पे मेरी मर्ज़ी, मैं सिंपल इस तरह डेट पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे उसे बोलता हूँ कि भाई 23 है और 03 है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 23 जनवरी है 2000 क्या बोलूँगा यार, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सिंपल मैं 14 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने उसे बोला है 23 है, जनवरी है और 14, ये मैंने 14 दिया है लेकिन वो 2014 कंसीडर करेगा, जो भी नियरेस्ट सेंचुरी होगी ना वो कंसीडर कर लेगा। अब मैं रन करके दिखा देता हूँ, 23 डेट है, जनवरी में पहला महीना है और 14 मैंने सिंपल दिया है। अब मैं रन करके दिखा देता हूँ, रन हो चुका है। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डेट्स, ठीक है। ओके, तो मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, तो लें जी 20, उसने 2014 कर दिया, मैंने सिंपल 14 लिखा था, उसने 2014 कर दिया, ये देखिए मैंने सिंपल 14 लिखा था ना, उसने 2014 कर दिया है। और उसने मैंने जनवरी दिया था तो उसने ऑटोमेटिकली उससे 1 कर दिया है, मैंने 23 डेट दी है तो उसने 23 डेट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा होगा कि ये ज़ीरोज़ क्यों आ रहे हैं, ठीक है यार, ये डाटा ग्रिप के अंदर मसला है कि यहाँ पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं PL/SQL के अंदर इसे करता हूँ या MySQL के अंदर करता हूँ तो फिर ये सीन नहीं होता। मैं करके दिखा देता हूँ अभी। अब ये तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इस तरह भी डेट इंसर्ट की है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ उसे 3014 तो फिर वो 3014 ही इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर दे देता हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं देता उसे तो फिर वो मुझे सिंपली जो भी नियरेस्ट सेंचुरी होगी वो यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से डिस्प्ले करवा देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डेट्स, ओके। तो लें जी 3014 आ गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल, आप इस तरह भी इंसर्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ये तो होगी ना डेट्स, यार अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना PL/SQL के अंदर भी आपको ये करके दिखा देता हूँ कि ये ज़ीरोस जो है ना ये वहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे ही आ रहे हैं ये। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेम, मैं रन कर देता हूँ, मैं फिर रन कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डेट्स, सेम मेरा डेटाबेस है, ठीक है। मैं रन करके दिखा देता हूँ, तो लें जी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कोई ज़ीरोज़ वाला सीन नहीं है, ये वहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्यों भाई आ रहा है बस, जो भी है। अब इसको आप ट्रिम कर लें, सबसे ट्रिम बना लें, जो मर्जी सीन कर लें इसके साथ, ओके। अब ये मेरा हो गया सिंपल सा सीन। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिस्टम का टाइम जो है वो ही गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि ये तो डेट है ना, फॉर एग्जांपल के देनी है मुझे, अगर आप इंसर्ट लाजमी थोड़ी इंसर्ट करें, आप सिस्टम से वो भी कर सकते हैं ना, गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का हायरिंग टाइम या कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं इस वक्त की अगर मैं करूं तो यहाँ पे हमारे पास होता है फंक्शन सिस डेट का, सिस डेट ये आ रहा है, सिस डेट, ठीक है। तो ये सिस्टम में जो भी इस वक्त डेट है ना वो यहाँ पे डेट के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प का भी आता है, ये टाइम स्टैम्प भी अगर आप ना देना चाहो ना, मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ, ठीक है। करंट टाइम स्टैम्प का एक हमारे पास है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये आ रहा है करंट टाइम स्टैम्प का, ठीक है। तो ये सिस्टम की जो इस वक्त मौजूदा डेट है वो देगा, ये डेट और टाइम दोनों दे देगा, ठीक है। मैं रन करके दिखा देता हूँ, रन हो चुका है। अगर दोबारा से मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई डेट्स और मैं रन करता हूँ, तो लें जी उसने क्या किया है, ये डेट के अंदर भी उसने सिंपल वही किया है और यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ तो है शायद, कि ये तो टाइम सेट बता रहा है ना डेट के अंदर भी वो करवा रहा है टाइम। अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प के अंदर उसने 10, 13, 58 ये शायद उसने वो करवाया है GMT, ठीक है, ग्लोबल मीन विच टाइम, ओके। जो भी है ये सीन आप कर सकते हो, यहाँ पे उसके बिल्ट इन फंक्शन है। सर्च करने के लिए आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कर दूँ सेलेक्ट
स्टैरिक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम माय डेट्स, और उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे कि वेयर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ना वो यहाँ पे बिटवीन फॉर एग्जांपल ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जो भी देना चाहो। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी 11 जनवरी और हमारा जो है 2010, यहाँ से लेके हमारा जो है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ किस डेट तक फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए रिकॉर्ड, तो यहाँ पे कुछ आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 2028, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ इसे। ये मैंने क्या किया है कि 11 जनवरी 2010 से लेके 11 जनवरी 2028 तक जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो डेट्स के डेट ऑफ बर्थ हैं वो सारी मुझे शो करवाओ, ठीक है। तो ये आ गई हैं, ये कुछ हैं, ठीक है। यहाँ पे 3000 वाली नहीं आई, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो बहुत सारे सीन इसके साथ।